क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से ग्राफिकल मेथड से हम दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम उसी को फर्दर कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 3.1 हम सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई है। उन वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें इक्वेशन की फॉर्म में लाना है और फिर उसका ग्राफ्स बनाकर उसको सॉल्व करना है। तो आपको ग्राफिकल मेथड मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि किस तरह से इक्वेशन के ग्राफ बनते हैं, उनको सॉल्व किया जाता है। यहाँ हम 3.1 एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ मैं आपको इक्वेशन बना के दूंगा, आपको इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा किस तरह से इक्वेशन बनाई जाती है, उसके ग्राफ्स आप खुद ट्राई करेंगे, खुद बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर दैट 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू आर देन, मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था। यानी कि 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज थी और 7 साल पहले जो बेटी की एज थी, दोनों में अगर देखा जाए तो आफ्ताब उस टाइम अपनी बेटी की एज से 7 गुना था उसका। और आगे वो कहता है कि आल्सो फ्रॉम 3 years नाउ, 3 साल बाद अगर मैं देखता हूं तो आई विल बी 3 times एज यू विल बी। उसने कहा कि 3 साल बाद जो तुम्हारी एज होगी, मेरी एज उसका 3 गुना होगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन दी गई है। आपको निकालना क्या है, आफ्ताब की एज और डॉटर की एज। तो जो चीज आपको निकालनी है, हमने उन्हीं दो चीजों को कुछ वेरिएबल मान लिया। तो लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज x years और डॉटर्स प्रेजेंट एज y years। दो चीजें हमको निकालनी थी और उन दोनों को हमने x और y की फॉर्म में एज्यूम कर लिया। अब फर्स्ट केस अगर देखिए हम, फर्स्ट केस में उसने कहा है 7 years ago, 7 साल पहले। ठीक है, तो 7 साल पहले अगर बात करते हैं, आफ्ताब की एज कितनी होगी? अगर आज x ईयर का है, आज अगर मैं बोलता हूं कि मैं 35 का हूं, तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा? 30 साल का, 5 माइनस कर दिया। तो इसी तरह से अगर आज आफ्ताब x ईयर है तो 7 साल पहले कितना होगा वो? x माइनस 7 years। अब इसकी डॉटर की बात करें अगर हम, तो डॉटर्स की एज कितनी हो जाएगी? y माइनस 7 year। अब इसने बोला है कि आफ्ताब जो है, अब आफ्ताब ने कहा कि वो डॉटर की एज का 7 टाइम होगा। यानी कि अगर डॉटर की एज में 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आफ्ताब की एज के इक्वल आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्ताब की एज 7 साल पहले जो है वो 7 गुना है, 7 टाइम है डॉटर की एज से। तो डॉटर की एज में 7 की मल्टीप्लाई कर दी तो वो किसके इक्वल आ जाएगी? आफ्ताब की एज के। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 बाई माइनस 49। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि अगर सेकंड केस की बात करें हम, सेकंड केस में उसने बोला है कि 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तो सेकंड केस में अगर बात करते हैं यहां पर, 3 years लेटर, 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी रहेगी? x प्लस 3। क्यों? अगर आज x है तो 3 साल बाद क्या करेंगे? 3 उसमें ऐड कर देंगे। ऐसे ही डॉटर की एज कितनी रहेगी? y प्लस 3। अगर आज y है तो उसमें 3 ऐड कर दिया। अब अगर इसको देखें तो आफ्ताब जो था उसने कहा था कि वो 3 साल बाद 3 गुना हो जाएगा। अब ये वाली जो आफ्ताब की एज है, ये डॉटर की एज का 3 गुना है। यानी कि x प्लस 3, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस 3 जो होगा वो 3 गुना होगा y प्लस 3 का। तो यहां से x प्लस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 3y प्लस 9, 3 3 9। तो ये x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, या फिर x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब जब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है
जब दोनों इक्वेशन आ गई तो हम इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ मैंने बनाना आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। दोनों इक्वेशन के ग्राफ बनाने के बाद वो ग्राफ जहां काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इन दोनों के ग्राफ आपको खुद बनाना है, चेक करना है, आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। अगर नहीं आता तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएंगे। आप देखिए क्वेश्चन को। So students, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। कोई एक क्रिकेट टीम में कोच है, उसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे 3900 रुपए के। लेटर शी बाइज another bat and 3 more balls of same kind for ₹1300। उसके बाद वो दोबारा एक बैट खरीदती है और 3 बॉल खरीदती है सेम टाइप की 1300 रुपए में। तो आपको इस इक्वेशन को या इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली शो करना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर हमें बैट और बॉल की बात की गई है, ठीक है, 3 बैट 6 बॉल या 1 बैट 3 बॉल। तो हमने क्या करा, एक बैट की कॉस्ट, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट हमने मान ली ₹X और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल मान ली हमने ₹Y। जब हम देखते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, पहली बात देखें हम, तो 3 बैट और 6 बॉल खरीदी गई हैं कितने की, 3900 रुपए की। तो अगर एक बैट X रुपए का है, मैं आपसे जनरली पूछता हूं कि अगर एक टॉफी 2 रुपए की आती है, ठीक है, या एक चॉकलेट 2 रुपए की आती है, ठीक है, तो 5 चॉकलेट कितने की आएगी, आप इजीली बता देंगे 10 रुपए की, बहुत इजीली, ठीक है। आपने क्या किया, मल्टीप्लाई। तो सेम चीज यहाँ पर अगर एक बैट X रुपए का है तो 6 बैट कितने के जाएंगे, 6X के, 6X के, ठीक है, सॉरी 3 बैट्स 3X के। तो यहाँ पे अगर 3 बैट्स हैं और एक बैट की वैल्यू रखी है X, तो 3 बैट की कितनी रहेगी, 3X। ऐसे 6 बॉल्स हैं और एक बॉल की कीमत है Y रुपीज, तो 6 की हो जाएगी 6Y। और टोटल जो कॉस्ट पड़ी उसको 3 बैट और 6 बॉल की, वो कितनी है, 3900 रुपए। तो यानी कि 3 बैट की कॉस्ट, 6 बॉल की कॉस्ट, टोटल मिला के कितनी कॉस्ट आई, 3900 रुपए। पहली इक्वेशन बन गई। सेकंड टाइम में देखा हमने एक अनदर बैट, अनदर बैट का मतलब एक सिंगल बैट, एक सिंगल बैट लिया और 3 और बॉल ली। एक बैट की कॉस्ट कितनी थी, X, तो 1X प्लस 3 बॉल ली, तो 3, एक बॉल की थी Y, तो 3Y हो गया प्लस 3Y इजिकल टू 1300, 1300 रुपए, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके ग्राफ बना सकते हैं। इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे तो देखेंगे इसमें कुछ एक अलग सी सिचुएशन आएगी। आप देखना उसको बनाकर, मुझे पता है, लेकिन आप जब ट्राई करेंगे तब देखना इसका आंसर आता है या नहीं आता। जो भी आएगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसके हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसको आप। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लगभग क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। उसमें बैट और बॉल था, यहाँ पर एप्पल्स और ग्रेप्स की बात कर रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, 2 किलोग्राम एप्पल्स की कॉस्ट एंड 1 kg ऑफ ग्रेप, 1 किलोग्राम अंगूर की कॉस्ट ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। किसी दिन देखा गया कि 2 किलोग्राम एप्पल और 1 किलोग्राम ग्रेप्स, अंगूर की कीमत कितनी थी, 160 रुपए। आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल, 4 किलो एप्पल एंड दी 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 2 किलो अंगूर की कीमत जो थी इज ₹300, 300 रुपए हो गई थी। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। इसको हमको एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली शो करना है। एल्जेब्रिकली का मतलब वही इक्वेशन बनानी है, ज्योमेट्रिकली यानी कि ग्राफ बनाना है। तो वही हमने करा फिर दोबारा से, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 किलोग्राम कॉस्ट कितनी मान ली हमने, X। तो अगर 1 किलोग्राम एप्पल X रुपए के हैं तो 2 किलोग्राम कितने हो जाएंगे, 2X के, 2X। और ऐसे ही अगर 1 किलोग्राम ग्रेप्स हमने Y माने तो यहाँ पे 1 किलोग्राम के कितने के, Y के, तो 1Y। टोटल कॉस्ट कितनी थी, 160। तो 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स, 2 kg एप्पल 2X, 1 kg ग्रेप्स 1Y इजिकल टू कॉस्ट कितनी आई थी, 160। तो 160 आ गई पहली इक्वेशन हमारी। फिर उसने कहा गया 1 महीने बाद 4 किलोग्राम एप्पल, तो 4 किलोग्राम के अकॉर्डिंग 4X और 2 किलो ग्रेप्स, तो 2Y इजिकल टू 300, तो 300 हमारी कॉस्ट आ गई। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे और जो भी आपका सोल्यूशन आएगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आ गई है तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। 3.1 एक्सरसाइज है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं कह सकते। इसमें आपका फर्स्ट मेथड यूज हो रहा है, ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, वो भी हालांकि ग्राफ से रिलेटेड है थोड़ी सी, ठीक है। थोड़ी सी उसमें कंडीशन बताएंगे, एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, ठीक है। थैंक यू।